हाँ जी, ओडे विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने, अपने घर में, अपने बुक शेल्फ के सामने। ये मेरा अपना प्राइवेट सिटिंग एरिया है जिसमें मैं बुक्स पढ़ता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कागज़ात, अपनी ज़िंदगी के सारे ही पेपर्स जो हैं वो मेरे इन्हीं कॉर्नर्स में पड़े हुए हैं। तो जनाब कैसे हैं आप? मैं अपनी बुक्स को देख रहा था, उसमें से कुछ बुक्स मैंने निकाली जो मैंने पहले कभी पढ़ी हुई थी। तो मुझे ये नज़र आया कि चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हुई हैं। मैंने जो आज से 3, 4, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले बुक्स पढ़ी थी, 20 साल पहले बुक्स पढ़ी थी, जो कि नॉन फ़िक्शन थी, वो अब बहुत इर्रेलेवेंट हो गई हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर बुक्स के टॉपिक्स इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं तो इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, तो हमारी बहुत सी इमोशनल अटैचमेंट वाली चीज़ें भी इर्रेलेवेंट हो जाती हैं। हमारे बहुत से हीरोज़ इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि हम कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी पुराने ख़याल की, पुराने आइडिया की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें आगे भी तो बढ़ना है ना। हमें अब ऐसे चैलेंजेस का सामना भी है जो हमारे पुराने हीरोज़, पुराने आइडियाज़, पुराने जो थॉट्स और पुरानी रिसर्च से हमारे वो प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे। हमें कुछ और चीज़ें चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे मुझे ये लगता है कि जो पुराना कॉन्सेप्ट है नेशनलिज़्म का, पैट्रियोटिज़्म का, आइडियलिज़्म का, वो बहुत चेंज हो चुका हुआ है। अब हमें इन्हीं टर्म्स की डेफिनेशंस को रीथिंक करना पड़ेगा, रिकॉइन करना पड़ेगा, रीफ्रेज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह मैंने हिस्ट्री के जो बहुत से लोग हैं, उनको जब पढ़ा, तो मैंने ये देखा कि वो भी उनकी लाइफ़्स भी उनकी चाहे ऑटोबायोग्राफ़ीज़ थी, बायोग्राफ़ीज़ थी, उनकी सेइंग्स थी, वो अब मेरे नई ऐज के प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पा रही। वो मेरे इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रही। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई बेवकूफ़ इंसान हूँ या मैं कोई बागी इंसान हूँ, मेरे में इतनी सकत नहीं है कि मैं बागियाना सोचें रखूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब हम न्यू ऐज के न्यू हीरोज़ बनाएँ, पुरानों को डिस्कार्ड करें, इज़्ज़त से कहीं कॉर्नर में लगा दें। जी, कभी ये हमारे हीरोज़ थे, कभी ये हमारे डेफ़िनेशंस थे आइडियलिज़म्स के। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि मेरे ज़हन में आ रही हैं, जो अब हमारी प्रॉब्लम्स के हल नहीं निकाल पा रही, क्योंकि समहाउ उनमें उतनी इवोल्यूशन नहीं हुई। वो इतनी रिसर्च से कहीं न कहीं अवॉइड कर गई वो चीज़ें। कहीं न कहीं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। वो कब फ्लेक्सिबल से स्टबर्न हो गई वो चीज़ें और वो आइडियाज़ और वो हीरोज़ कि हमें पता ही नहीं चला। तो हमें किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना, हमें किसी को ये नहीं कहना कि तुम एक गलत इंसान हो या ये तुम्हारा आइडिया गलत है, लेकिन हमें चेंज ज़रूर होना है। हमें फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि हमारी लाइफ एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमें अगर ज़िंदा हैं तो सुबह उठना है, एक नई रूटीन के साथ, एक नई नई जहत के साथ, एक नई डायमेंशन के साथ, नई चैलेंजेस के साथ। तो इसी तरह अब हम 500 साल, 1000 साल, इवन 100 साल पुराने आइडियाज़ को भी एंटरटेन नहीं कर सकते। आप अपने मैं अपने मेडिकल कॉलेजेस का बताऊँ, मैं अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का बताऊँ, लॉ कॉलेजेस का बताऊँ, तो समटाइम्स कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद कहा जाता है कि ये वाली अब टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। पढ़ानी भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, ताकि हम इवोल्यूशन को देख सकें। नई चीज़ पढ़ाने से पहले पुरानी चीज़ को पढ़ाना ज़रूरी है, पुरानी चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है।
पुरानी चीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि हम नई चीज़ तक आसानी से पहुँच सकें, हम इवॉल्व कर सकें, हम ये देख सकें कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं आगे तो बढ़े ना। हम हर वक़्त पुरानी डेफ़िनिशंस को, पुरानी कोटेशंस को, पुराने इर्रेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर सकते। हालात बहुत बदल गए हैं और मुझे ये लगता है कि अगले 2-3 साल में हमें बहुत एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी जिसमें हमें अपने बारे में नए फ़ैसले करने पड़ेंगे, नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। नई आइडियोलॉजीज़ बनानी पड़ेंगी, नए फिनोमेनास को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस उन चैलेंजेस के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, अपनी न्यू जनरेशन को तैयार करना है। हम अपनी न्यू जनरेशन को कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं जिनका ट्रस्ट मी कहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी किसी ईगो की तस्कीन के पीछे या अपने आप को सही साबित करने के पीछे अपने बच्चों पे बोझ डाल रहे होते हैं। अदरवाइज़ वो चीज़ें इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं, डिस्कार्डेड हो चुकी हैं, डस्टबिन में फेंकी जा चुकी हैं। उनका सीखना या उनका बच्चों को पता होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर हम अपने आप को सीनियर समझते हैं, मेंटर समझते हैं, बुज़ुर्ग समझते हैं या हम पेरेंट बन गए हैं किसी ऑर्गेनिक प्रोसेस के तहत, तो हमें ज़हन में रखना है कि बच्चे को वो चीज़ें सिखाई जाएँ, वो चीज़ें बताई जाएँ या इस तरह से बताई जाएँ कि वो नए चैलेंजेस को फ़ेस कर सके। पुरानी चीज़ों को ज़बरदस्ती उनके ऊपर मुसल्लत ना किया जाए। उनको नए चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाए, उनको फ्लेक्सिबल किया जाए, ताकि वो जब दुनिया की भीड़ में आगे बढ़ें, अकेले इंडिपेंडेंटली अपनी फ्लाइट, अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, उस वक़्त उन्हें कोई परेशानी का सामना ना हो। इसी मैसेज के साथ कि कहीं हम अपनी ईगो की तस्कीन के पीछे अपने बच्चों को इर्रेलेवेंट तो नहीं कर रहे, अपने बच्चों को कहीं स्टबर्न तो नहीं कर रहे। प्लीज़ खुद भी फ्लेक्सिबल रहिए और बच्चों को भी फ्लेक्सिबल रखिए। न्यू चैलेंजेस का सामना करने के लिए उन्हें तैयार कीजिए। अपनी ज़िद पे कायम ना रहें, अपनी हठधर्मी पे कायम ना रहें। दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। दुनिया में कई ऐसी डेफ़िनेशंस, ऐसी टर्म्स आ चुकी हुई हैं, जो हमें खुद भी सीखनी है और अपने बच्चों को भी सिखानी है। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।